हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं वीडियो कुमार एकेडमी पे और ये एक्सरसाइज मैथ का चल रहा है। एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ है और ये चल रहा है 12 पॉइंट, बात करें तो 12.3 चल रहा है। ठीक है, 12.3 में सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया हूँ, करा चुका हूँ बढ़िया से। वीवीआई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी भाषा है, आसान भाषा, सभी भाषा में। ये क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 15 और 16। ये क्वेश्चन इस वीडियो में 15-16 मैंने सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो आए आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है कि आकृति दिया हुआ है। सबसे पहले 12.33 यहाँ पे आकृति दिया हुआ ये वाले। अब क्या बोला है कि ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ए बी सी, अब इसमें त्रिज्या की बात बोले तो त्रिज्या कौन सा हो जाएगा इसमें त्रिज्या भाई? तो त्रिज्या जो होगा ना 14 सेंटीमीटर, अगर त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या जो यहाँ से ऐसे जा रहा है ये, और फिर यहाँ से ऐसे घूम के जा रहा है, ऐसे आ रहा है, तो ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, यानी कि 14 सेंटीमीटर है। दोनों त्रिज्या पता चल गया। चतुर्थांश है। ए बी सी का व्यास मान एक कर का अर्धवृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ से क्या किया गया है, यहाँ से यहाँ एक अर्धव्यास खींच दिया गया है। तो जब अर्धव्यास खींचा गया तो इसका तो मान दिया नहीं है कितना ऐसे, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, आसानी होगा। ठीक, तो चलिए इसको हम बनाते कैसे, यहाँ पे आ जाइए। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा आकृति बना दिया। बताइए आपको ये आकृति कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं? चलिए अब यहाँ से हल हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हल ही हम करेंगे भाई। यार कलम को भी आज ही डिस्प्यूज मारना था, दिख रहा है कितना प्रॉब्लम हो रहा है। चलो आगे हम करते हैं यहाँ से कि सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है। क्या क्या दिया है तो वो लिख लेते हैं, दिया है। तो सबसे पहले त्रिज्या दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है त्रिज्या? त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो ये भी 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर। आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये वाला समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ से लिखना है समकोण त्रिभुज। क्या लिखना है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो देखिए ए बी सी में अगर हमको ये चीज़ का मान दिया हुआ है, ये चीज़ का मान दिया है, तो हमको ये विकर्ण का मान निकालना है। तो विकर्ण का मान निकालने के लिए भी इस आपको पहले वाले वीडियो में आपको मैंने कराया था, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा डिफेंड कर दिया है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कर्ण का फार्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब कर्ण तो हमको पता चल गया कितना है, BC है। तो यहाँ पे हो जाएगा BC। तो देखिए डायरेक्ट हम कर्ण स्क्वायर को उठाकर इधर कर देते हैं। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, लंब का आधार। तो लंब की जगह पर 14 है का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर और इसका रूट कर देते हैं, क्योंकि इधर जो स्क्वायर था ना, स्क्वायर को इधर जाता है तो रूट में चढ़ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा कि BC बराबर 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 प्लस 14 का स्क्वायर 196 रूट 196 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 392 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 392। तो BC बराबर 392, तो BC बराबर कितना, इसका जब रूट निकालोगे ना तो ये आ जाएगा 14√2 आ जाएगा। आप निकाल के चेक कर लो, और नहीं आता तब हम यहाँ पे ये जो निकल के आया ना 14√2, यानी कि ये हमको व्यास निकल के आएगा। अब ध्यान से समझो बात को, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ से यहाँ ये वृत्त हो गया, ये अर्धवृत्त। तो यहाँ से यहाँ इस गोला का, ये जो अर्धगोला है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो इसका त्रिज्या आधा करेंगे तब इसका त्रिज्या होगा। तो ये तो व्यास निकल के आ गया। तो यहाँ पर अब इसको r बराबर निकलना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा d/2, यानी कि 14√2 हो जाएगा। तो 2 से इसको निकालेंगे, 2 से तो 14 हो जाएगा √2, यानी कि r बराबर कितना आ गया 7√2 आ गया। अब यहाँ से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो यहाँ से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ से लिखना है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है 1/2
गुने आधार गुने ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। तो 1/2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 ये हो जाएगा, गुने आधार के जगह पे कितना है 14, और आधार गुने ऊंचाई के जगह पर भी 14 है, 2 से कट जाएगा 7, यानी कि 14 सतह 98 आ गया, 98 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज, अब यहाँ से ध्यान समझ जाइए, हमका इसका क्षेत्रफल भी निकल के आ गया समकोण त्रिभुज, इसका भी मान निकल के आ गया और इसका भी मान निकल के, अब बच गया ये वाला इसका मान। तब इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमको निकालना क्या था जी, हमें छेयांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि नीचे वाला का क्षेत्रफल निकालना था अर्धगोला का। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अर्थात तथा अर्धवृत्त यानी कि BCQ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है वृत्त तो बन रहा है लेकिन आधा वृत्त बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1/2 गुने 22/7 गुने, अभी r का मान निकल के आया कितना 7√2, तो 7√2 लिख दीजिए। अब यहाँ पे स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर होगा 7√2, और 7√2 का जब स्क्वायर करेंगे ना तो कितना आ जाएगा जी, तो ये हो जाएगा 1/2 गुने 22/7 गुने स्क्वायर है, तो 7 में 7 से गुना कर देंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, और 2 का रूट करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, 2 से ही 2 कट जाएगा, 7 से ही 7 बार में कट जाएगा, यानी कि 22 गुना 7, इसका बार कितना जाएगा 7 गुना 14, 7 गुना 14 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं चतुर्थांश। अब तो हम यहाँ पे दोनों समकोण और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाली, अब यहाँ से निकालेंगे कि चतुर्थांश, कौन सा चतुर्थांश, तो ABCP का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर लिखेंगे वो चतुर्थांश है तो 1/4 पाई r स्क्वायर, तो 1/4 का मान रख दीजिए, गुने पाई का मान कितना होता है 22/7 हो जाएगा, और r की बात करें तो r की जगह यानी कि त्रिज्या कितना है 14 था, गुने 14 हो जाएगा, 7 से इसको काट देंगे 2 बार में कट जाएगा, फिर 2 से इसको काट देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो इस 7 बार में कट जाएगा, यानी कि 22 गुना 7 बराबर कितना आ गया 154 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको क्या निकालना था छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो अब यहाँ से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब यहाँ से हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल और ABCD का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। सबसे पहले अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हमको क्या क्या घटाना पड़ेगा, तो हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे कि सबसे पहले क्या हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होगा, आप पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा आइए हम आपको और थोड़ा सा पिक्चर से बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो अर्धवृत्त दिया हुआ है यहाँ से ये वाला अर्धवृत्त, इसको क्षेत्रफल में से हमको चतुर्थांश क्षेत्रफल में से ABCD का क्षेत्रफल घटा लेना पड़ेगा, ठीक है। ये तो ये अर्धवृत्त है, यहाँ पे देख रहे हैं ना ये वाला अर्धवृत्त, ये वाला, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से फिर वृत्त का क्षेत्रफल ABCD का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। तो कैसे, तो यहाँ लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस, अब फिर यहाँ पे लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस ABC का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल के कितना आया था 154, और चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल निकल के आ गया 154, और ABCD का क्षेत्रफल निकल गया 98। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, 154 माइनस इसको घटाइएगा तो बचेगा कितना 56। अब 154 में से 156 सीधे घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर लास्ट और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं।
तो चलिए क्वेश्चन रहा यह 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि छायांकित भाग डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों का चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। तो देखिए ये सबसे पहले बाहर जो भाग दिया हुआ ना, ये क्या है, वर्ग है, और वर्ग के अंदर छायांकित भाग बनाया, यानी कि एक डिजाइन बना दिया। जिस डिजाइन को आप देख सकते हैं, ये क्या डिजाइन बनाया है, तो दो वृत्त है, इसमें दर्शाया गया है कि दो वृत्त इसमें शामिल है जो कि डिजाइन रूपता है। तो चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ किया गया, मतलब एक डिजाइन देखा तैयार किया गया। तो अब जो ये घसा हुआ छायांकित भाग है ना, इस सब का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है देख लीजिए, पिक्चर थोड़ा सही से नहीं बना पाया, लेकिन आप पिक्चर को आप बुक से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हल हम बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि दिया है, क्या क्या दिया है वो लिख लीजिए। तो दिया है हमारे पास, ये भुजा का मान दे दिया हुआ है। अगर इसके अगर हम मान देखें तो हम इसका मान अगर लगा देते हैं A, B, C और D, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, DA बराबर BA बराबर BC बराबर DC बराबर 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। यानी कि हम बोल सकते हैं कि भुजा बराबर कितना बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि भुजा बराबर कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अब यहाँ से लिखेंगे चतुर्थांश, क्या लिखेंगे, चतुर्थांश। चतुर्थांश ए बी क्या है, ए बी, और बीच में एक बिंदु जो बना रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये हो जाएगा P और यहाँ पे हो जाएगा Q, यानी कि ABQD, ABQD तथा BDPC। अब देखिए यहाँ से ये त्रिभुज इधर का और यहाँ से ऐसे जो भुजा बना रहा है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर। तो कितना, इसमें दो गो बना रहा है तो यहाँ पे दो गो हो जाएगा। देख लीजिए, एक इधर ऐसे बना रहा है और एक ध्यान से देखिएगा ना, तो एक यहाँ से एक ऐसे समकोण बनाएगा और यहाँ से एक समकोण ऐसे बनाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 1/4, यानी चतुर्थांश है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें दो, पहले ही बोला ना कि 2 वृत्त है, तो 2 वृत्त है तो दोनों का क्या मिलाएंगे, 2 से गुना कर देंगे। चतुर्थांश का क्षेत्र है तो 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आर का मान आपको पता चला कितना है, तो आर का मान यहाँ पे जो है 8 सेंटीमीटर है। तो 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ से जो भुजा जो निकलेगा ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 ही सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 1/4 गुना 22 बटा में कितना हो जाएगा जी, 22 बटा में हो जाएगा 7 गुना आर का मान कितना है 8, तो गुना 8 हो जाएगा। इसको 4 से काट देंगे 2 बार में और इसको 2 से काट देंगे 4 बार में, तो कितना हो जाएगा 22 गुना 8 गुना 4, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 7। जिस सबको गुना करेंगे ना तो इतना आ जाएगा 704 बट्टा में 7 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आंसर नहीं है, अब इसके आगे क्या करना है, अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है और भुजा का मान कितना 8, यानी कि 8 का स्क्वायर, तो 8 गुने 8 बराबर कितना आ जाएगा 64 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब वर्ग के क्षेत्रफल में से नहीं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से हम वर्ग का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और उसमें से माइनस कर देंगे किसका, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल के कितना आया जी, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ऊपर देख सकते हैं 704 बट्टा 7 आया, और उसमें से घटा दीजिए वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा 64, घटा दीजिए इसको, आसानी से उसको निकल के आ जाएगा। तो 7 एक का लघुत्तम कितना जाएगा 7, और ये हो जाएगा 704 माइनस, इसमें 1 से करेंगे तो भाग 7 बार में लगेगा,
और 7 में से करेंगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 42, 4 44, 748 आ जाएगा। 448, अब इसको घटा देंगे, 704 में से 448 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 256/7। इसको काट के दशमलव में कर भी सकते हैं। अगर आंसर यहाँ पे दिया है तो आंसर यहीं पे सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब मैंने ये पूरा टॉपिक चैप्टर मेरा आज का समाप्त होता है। हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही वीडियो, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू।